बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में अपने डिसीजन मेकिंग और कंडीशनल ऑपरेटर को मज़ीद हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रैंडम फंक्शन की अगर हम बात करें तो रैंडम फंक्शन को मैंने जो है वो इनिशियली थोड़ा सा जो है वो इस्तेमाल किया था और आप लोगों को एक रैंडम नंबर की सिलेक्शन बिटवीन अ रेंज आप लोगों को ये मैंने करके दिखाया था। अगर आप लोग देखना चाहें तो लेक्चर आइडियली का लेक्चर नंबर 2 आप प्लीज़ देखें। और उसमें जो है वो हमने इंपोर्ट किया था रैंडम के फंक्शन को। अब हम रैंडम के फंक्शन को डिफरेंट और चीज़ों में इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि जनाब हमारे पास जो है वो रैंडम फंक्शन भी जो है वो डिफरेंट तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम फ्रैक्शनल नंबर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम जो है वो सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज की हमारी एग्जाम्पल जो यहाँ पर सामने मौजूद है। अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो इसमें आपके पास क्या है, आपने जो है वो इंपोर्ट किया है रैंडम को, यानी रैंडम की जो हमारे पास लाइब्रेरी की जो फंक्शंस है उसको हमने इंपोर्ट किया है। फिर मेरे पास एक फ्रूट की लिस्ट है, ठीक है, और उसमें फिर मैं वैल्यू जो है वो एक सेट करती हूँ, वैल्यू जिसमें मैं चाहती हूँ कि रैंडम चॉइस हो। ठीक है, और ये रैंडम चॉइस किस में से हो, मेरे फ्रूट्स वाले लिस्ट में से हो। ये मैं चाहती हूँ कि मेरे पास रैंडम चॉइस हो। तो जब मैं ये रैंडम चॉइस वाला फंक्शन और कमांड जो है वो लिखती हूँ, उसके बाद फिर जब मैं प्रिंट करूँगी इस वैल्यू को तो वो कोई भी जो है वो रैंडम चॉइस कर देगा। ठीक है, अगेन बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपने दूसरे उसमें देखें, नेक्स्ट टाइम अगर हम इसको रन करेंगे तो वो अगेन कोई ना कोई और रैंडम सी जो है वो डेटा को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से नीचे जो दूसरा प्रोग्राम है आप उसको देखें तो उसमें जो है वो हम रैंडम नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 to 10। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है वो रैंडम नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा फ्रॉम 1 to 10, और इसमें जो है वो मेरे पास जो है वो फ्लोट वाले नंबर या फ्रैक्शनल नंबर हैं वो भी जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास मज़ीद एक अदद एग्जाम्पल है कि हम जो है वो लिस्ट में से रैंडम चॉइस कर सकते हैं। लाइक मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर पहले जो है वो मैं रैंडम के फंक्शन को इंपोर्ट करूँगी और फिर उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट में प्रीवियस देखा, अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट सेलेक्ट ना करूँ, मैं ये चाहती हूँ कि उसमें से रैंडम कोई भी 3 चीज़ें जो है वो सिलेक्ट हो जाएँ। ठीक है, तो रैंडम 3 चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं उसको एक वैल्यू बताऊँगी और यहाँ पर मैंने जो k = 3 लिखा है वो ये वैल्यू शो कर रही है कि जनाब आपने 3 एलिमेंट को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास लिस्ट जो है वो कम है और नंबर जो है वो मैं ज़्यादा दे दूँ तो वो क्या होगा, वो नंबर चूँकि मैंने ज़्यादा दे दिया है और एलिमेंट्स उस लिस्ट में कम है तो वो कुछ एलिमेंट्स को रिपीट कर देगा, जैसे कि मेरे पास नीचे वाले आउटपुट में शो हो रहा है। ये कुछ एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद हम रैंडम फंक्शन को देखते हैं। रैंडम फंक्शन को अगर हम लिस्ट के फॉर्म में देखें तो यहाँ पर आपके पास एक जो है वो फंक्शन है कि हम जो है वो नंबर चाह रहे हैं 1 to 100 के बीच में हम नंबर्स चाह रहे हैं। ठीक है, और उसमें से हम चाह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल ही रैंडम नंबर मिले। ठीक है, तो जब मैं इस तरह से करूँगी तो मेरे पास जो है वो डायरेक्टली 1 to 100 के जो है वो टोटल जो है वो जो भी रेंज थी वो पूरी लिस्ट जो है वो बन के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कमांड में लिखा है कि नंबर = लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट में से मैंने रैंडम का फंक्शन अभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि इसको रैंडमली शफ़ल कर दिया जाए। ठीक है, अब मैं रैंडम शफ़ल का जो है वो फंक्शन इस्तेमाल करूँगी। रैंडम शफ़ल करूँगी किसको? इन्हीं नंबर्स को जो कि एक लिस्ट बन चुकी है बिटवीन 1 and 100। ठीक है, इन नंबर्स को मैं शफ़ल करूँगी और शफ़ल करके फिर जब मैं प्रिंट करूँगी तो ये हर दफ़ा शफ़ल करने पर मुझे डिफरेंट जो है वो इसकी अरेंजमेंट दिखाई देगी नंबर्स की। ठीक है, तो अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर। हम जो है वो लिस्ट देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन हम जो है वो नंबर्स चाह रहे हैं कि बिटवीन जो है वो 10 के करीब जो है वो मेरे पास नंबर आ जाए। तो मैं अगर 10 नंबर चाहूँगी तो मुझे यहाँ पर k = 10 जो है वो शो करना होगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ जनाब, मैं एक कमांड देती हूँ कि मेरे पास वैल्यू है। वैल्यू के अंदर क्या चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वैल्यू बने वो बने रैंडम सैम्पल्स की, और उसमें जो है वो नंबर इस्तेमाल किए जाएँ। कौन से नंबर? वही नंबर जो मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया है, लिस्ट जिसकी रेंज है 1 to 100,
और उसमें से मुझे 10 नंबर्स चाहिए, ठीक है। उसमें से मैं 10 नंबर लूँ और उसका एक रैंडम सैम्पल बना लूँ और उसे मैं स्टोर कर दूँ वैल्यू नाम के जो है वो वेरिएबल में, सही है। अब जब मैं प्रिंट करूँगी इसे तो मेरे पास प्रिंट होकर कुछ इस तरह से आएगा और जब जब मैं इसको रैंडम सैम्पल करूँगी तब तब मेरे पास डिफरेंट आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखें तो इसमें हमने इफ़, एलिफ और एल्स के जो है वो कमांड को इस्तेमाल किया। ये एग्ज़ाम्पल हमने इससे पहले भी देखी थी। इसमें भी जो है वो अच्छा, इफ़, एल्स और एलिफ की स्टेटमेंट है जो कि हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ हम कवर कर चुके हैं। इसमें मज़ीद हम एक चीज़ देखेंगे आगे। तो ये आप देखें टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर से पहले मुझे जो है वो इफ़ को जो है वो एक दफ़ा अगेन रिपीट करना था, तो दैट्स वाई लास्ट लेक्चर में हमने ये इफ़ वाला टॉपिक और ये सारा जो है वो आउटपुट, इसके सारे आउटपुट्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं टर्नरी ऑपरेटर पर। टर्नरी ऑपरेटर क्या है जनाब? टर्नरी ऑपरेटर वो शॉर्ट हैंड मेथड है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इफ़, एलिफ और एल्स की स्टेटमेंट के लिए। लाइक मेरे पास जो है वो इफ़ है, इफ़ की स्टेटमेंट है, मैंने एक कंडीशन दी, कंडीशन के बाद मुझे प्रिंट लिखना है। प्रिंट मुझे विद इंडेंट या विद टैब लिखना है अगली लाइन में। तो अब चूँकि जब मेरे पास बहुत ही बड़े बड़े डेटा सेट्स हों और बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में जो है वो मुझे अपनी कोडिंग करनी हो, तो उसमें जो है वो इंसान काफ़ी कंफ्यूज हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी एक टैब आप इसी लाइन में इस्तेमाल करें और उसके बाद फिर आप प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल कर लें, ठीक है। और अगर बिल्कुल इसी तरह प्रिंट के नीचे भी कोई और स्टेटमेंट आ रही है जो कि विद इंडेंटेशन आ रही है, तो वो आप क्या करेंगे, अगेन टैब इस्तेमाल करेंगे और अगेन जो है वो आप इसको लिख सकते हैं। यानी पूरी इफ़ की स्टेटमेंट विद इट्स प्रिंट क्लॉज पूरा का पूरा आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज़ नोन एज टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह आप एलिफ के साथ भी कर सकते हैं और बिल्कुल सेम इसी तरह आप एल्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अदद जो है वो एग्जांपल है टर्नरी ऑपरेटर की ही, कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों और वो हम एक ही लाइन में रन करना चाहें, लाइक हमने प्रीवियस उसमें देखा था कि हमने इफ़ को एक लाइन में कवर किया, एलिफ को एक लाइन में, एल्स को एक लाइन में। अब यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि इफ़, एल्स और ये सारी चीज़ें इकट्ठे कवर हो जाएँ एक ही सिंगल लाइन में। तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने एक अदद जो है वो यूज़र से इनपुट लिया है, एक नंबर। अगेन मैंने यूज़र से इनपुट लिया है एक और नंबर और मैं प्रिंट करना चाहती हूँ ए, कैपिटल ए, ठीक है। वो भी कब? जब मेरे पास ए इज़ ग्रेटर दैन बी हो, ठीक है। या फिर मैं प्रिंट कर दूँगी इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती, यानी ये इफ़ और ये इसका एल्स, इफ़ के साथ जो एसोसिएटेड एल्स है, ये अगर वर्क नहीं करता, तो फिर आगे हम अगेन इफ़ के जो है वो स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। इक्वल के लिए हम डबल इक्वल का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू बी, ये वाली चीज़ हो गई। अब इसके साथ जो है वो हमारे पास एल्स है और एल्स में हम क्या कर रहे हैं जनाब, प्रिंट कर रहे हैं बी। तो जब मैं यहाँ पर आउटपुट की तरफ देखूँ तो आउटपुट में मेरे पास है फर्स्ट नंबर जो कि यूज़र इनपुट आया 54, सेकंड नंबर जो कि यूज़र इनपुट आया 87, ठीक है। और फर्स्ट नंबर जो है वो आपका ए है, सेकंड नंबर है आपका बी। और अगर हम इन दोनों में देखें तो आपके पास जो है वो ए और बी में अच्छा, ए इज़ ग्रेटर दैन बी वाली स्टेटमेंट हमारे पास कवर हो रही है यहाँ पर। नहीं, ए इज़ ग्रेटर दैन बी भी कवर नहीं हो रहा। अच्छा, और दूसरा जो है वो हमारे पास बी, ए इज़ इक्वल टू बी भी कवर नहीं हो रहा। तो लास्ट में आपके पास जो प्रिंट बी है ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन कवर नहीं हो रही, सेकंड कंडीशन कवर नहीं हो रही, तो थर्ड कंडीशन का जो है वो आपके पास बी यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट में आपके पास अगर ऐसा हो तो फिर आपके पास कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद फिर तीसरे में आपके पास इक्वल टू का आउटपुट भी मौजूद है, ठीक है। अब हम इस्तेमाल करेंगे एंड के फंक्शन को। हम एंड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन बतानी हो विद इन अ सिंगल प्रोग्राम,
तो हम एंड के स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। लाइक मैं इफ़ के स्टेटमेंट में यहाँ पर अगर आप प्रोग्राम में देखें, मैंने यहाँ पर 3 यूज़र इनपुट लिए हैं और इफ़ के स्टेटमेंट में जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 अदद कमांड्स, 2 अदद हमारे कंडीशंस, ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी। ये 2 कंडीशन जो है वो मैं इकट्ठे इफ़ के अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ और फिर प्रिंट को इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं 3 अगर नंबर ले रही हूँ, फर्स्ट नंबर इज़ ए, सेकेंड इज़ बी एंड थर्ड इज़ सी, कंडीशन आपकी कौन सी चलेगी? पहला आपके पास स्टेटमेंट, जब ये तीनों इनपुट आपके पास आ चुके होंगे पाइथन के अंदर, तो ये इफ़ की स्टेटमेंट को चेक करेगा, आइदर ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, नो। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कि जनाब बी इज़ ग्रेटर दैन सी, क्या बी जो है वो सी से बड़ा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या होगा जनाब, आपके पास इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई दोनों। ठीक है, दोनों में से अगर एक रन हो जाता है तो भी हम प्रिंट का कमांड जो है वो रन कर देंगे, और अगर दोनों ही गलत हो जाते हैं तो फिर हम एल्स पर आ जाते हैं और एल्स की स्टेटमेंट रन हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे इसमें देखें तो ए 98 है और बी 87 है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है। ठीक है, अच्छा, और बी इज़ ग्रेटर दैन सी भी फुलफ़िल हो रही है, दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, तो यहाँ पर आपके पास पहला जो प्रिंट है वो आपके पास प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास है और की कंडीशन। ठीक है, एंड की कंडीशन का मतलब ये था कि आपके दोनों कंडीशन फुलफ़िल होंगे तो ही उसका प्रिंट जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो वहाँ से डायरेक्टली एल्स पर जंप कर लेगा। और अगर हम और की बात करें तो और में क्या होता है कि दोनों में से एक कंडीशन लाजमी है कि फुलफ़िल हो, और अगर दोनों ही फॉल्स हुई तो फिर जो है वो उसका प्रिंट वर्क नहीं करेगा और फिर एल्स पर हम आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है, इसमें भी वैसे ही मैंने जो है वो 3 चीज़ें ली हैं, सिर्फ और सिर्फ एंड की जगह पर और इस्तेमाल किया है। तो अब आप देखें कि एक कंडीशन जो है वो ट्रू होना ज़रूरी है, 2 में से। और का मतलब यही है कि 2 में से एक कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इसका प्रिंट वर्क करेगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब ये है कि इफ़ के क्लॉज़ के अंदर हम मज़ीद जो है वो इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लाइक मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक नंबर है x, जो कि मेरे पास यूज़र इनपुट है, और अब मैं कंडीशन देती हूँ कि अगर x ग्रेटर दैन बड़ा है, ठीक है, अगर x जो है वो ग्रेटर दैन 10 है तो आपके पास जो है वो ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाए। अगर 20 है तो ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाए, अगर 30 है तो ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाए, अगर 40 है तो ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाए, और अगर 50 है तो ये वाली चीज़ प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे अगर मैं एक नंबर देती हूँ, लाइक यहाँ पर मैंने दिया 35 यूज़र इनपुट। तो यूज़र इनपुट में जब मैंने 35 दिया तो इफ़ की जो पहला इफ़ है वो मेरा फुलफ़िल हुआ। ठीक है, जो दूसरा इफ़ है वो भी मेरा फुलफ़िल हुआ, जो तीसरा इफ़ है वो भी मेरा फुलफ़िल हुआ, लेकिन जो चौथा इफ़ है वो फॉल्स हो गया। जहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, ये नेस्टेड इफ़ वहीं से ब्रेक हो जाएगा और फिर आपके पास जो है वो आउटपुट वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, पहली ही कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर आपके पास जो एल्स की स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है पास की स्टेटमेंट। पास का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट को मसला ये है कि हम उसको एम्प्टी नहीं रख सकते। अगर हमें कहीं पर इफ़ इस्तेमाल करना है, लाइक जब हम बड़े कोड्स लिख रहे हों और उसमें हमें लग रहा हो कि शायद इस जगह पर हमें इफ़ इस्तेमाल करना पड़ जाए और अभी हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, एट दैट टाइम वी करंटली डिडंट डिसाइड कि हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करें या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इफ़ को जो है वो पास करवा देते हैं। ठीक है, तो इफ़ में जो भी हम कंडीशन लिखेंगे वो पास हो जाएगी, मतलब वो उस कंडीशन के ऊपर वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जनाब जो भी कंडीशन मैंने लिखी है वो अगर कंडीशन फुलफ़िल हो या ना हो, व्हाटएवर, वो उसको देखेगा ही नहीं और कोई एरर आपके पास शो नहीं होगा। तो इस तरह से आप किसी भी कमांड को पास करने के लिए पास का जो है वो इस तरह का स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है वो आपकी ये चीज़ पास हो जाए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कुछ टास्क, इन टास्क को हम आइडियली पर परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया हो और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।